आदाब नाज़रीन, पूंछ न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। पावर हाउस हॉकी क्लब और बाबा बंदा बहादुर सिंह हॉकी क्लब की दोनों टीमों का आज एग्जीबिशन हॉकी टूर्नामेंट करवाया गया। इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए एक जानिब जहां 21 गढ़वाल रेजिमेंट की जानिब से तमाम तर इंतजामात और बंदोबस्त किए गए थे। 21 गढ़वाल रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रितेश सिंह और उनकी पूरे जितने भी फौजी जवान थे, फौजी अफसरान थे, वो यहाँ पे मौजूद रहे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए पूरे इंतजामात किए थे। इस टूर्नामेंट में मेहमान खसूसी के तौर पर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर सेना मेडल पुनीत डोवाल यहाँ पे शिरकत फरमा हुए, जिन्होंने एक जानिब यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ अपने ज़रूरी पैगामात उन्हें दिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। लेकिन साथ ही यहाँ पे ब्रिगेड पुंछ की जानिब से इन दोनों टीमों को 25 हॉकी स्टिक और एक एक गोल कीपर किट और 25-25 गेंदें तकसीम की गई। इस मौका पर इन दोनों टीमों के जो कोच थे, जिनमें मुकेश शर्मा और पवन शर्मा, इन्होंने यहाँ पे 21 गढ़वाल आर्मी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांडर पुनीत डोवाल सेना मेडल का भी शुक्रिया अदा किया कि जिस तरीके से उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और खिलाड़ियों के साथ अताब से नवाजा और अपने अहम पैगामात खिलाड़ियों तक पहुँचाए। उन्होंने इस मौका पर बात करते हुए एक जानिब जहाँ 21 गढ़वाल रेजिमेंट का शुक्रिया किया कि उन्होंने यहाँ पे इस तमाम टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए जो इंतजामात किए थे, साथ ही 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी शुक्रिया किया कि जिनकी जानिब से इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात से भी इन्हें नवाजा गया और ख़ास करके यहाँ पे जो स्पोर्ट्स किट और जो गेंद वगैरह तकसीम की गई। इस मौका पर जब हमने वहाँ के खिलाड़ियों से बात की तो उन्होंने भी अपनी मसरत का इजहार करते हुए किस तरह से यहाँ की जो 21 गढ़वाल रेजिमेंट आर्मी है और ख़ास करके 93 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर सेना मेडल पुनीत डोवाल का जो शुक्रिया अदा किया और किस कदर उन्होंने अपनी मसरत का इजहार किया, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये ख़ास रिपोर्ट। चाहिए ना जमीन को, है कि नहीं? तो खुद लगातार हॉकी को नई ऊंचाई। भारत माता की जय। भारत। कर्नल रितेश सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 21 गढ़वाल रेजिमेंट। कहता हूँ कि आपने इस एक अच्छा एग्जीबिशन मैच जो आज यहाँ पर यहाँ कंडक्ट हुआ है, मैं आपका जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट है स्पोर्ट्स काउंसिल की और जितनी भी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है उसकी तरफ से, और जितने भी ये नन्हे मुन्ने बच्चे शाम को तकरीबन सर शाम को 1000 बच्चे यहाँ पर होते हैं, बॉयज गर्ल, जो ये यूथ पूरा एंगेज है सर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर इस स्टेडियम में। तो बड़ा अच्छा कल्चर है स्पोर्ट्स का। हम लोग लोकल हैं तो हम लोग काफ़ी इन्हें मैं नहीं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो बाकी कोचेज हैं बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स चल रही है। और ये नहीं खाली स्पोर्ट्स शाम को बच्चे एंगेज हैं, लॉट ऑफ टैलेंट भी है हर गेम में। हमारे आने वाले समय में आप कहीं मेजर जनरल होंगे, हमारे रितेश साहब जो कभी कि दिल्ली में होंगे किसी अच्छी पोस्टिंग पर, मगर आप सुनोगे सब कि पुंछ स्टेडियम से इतने बच्चों ने जो कहीं आगे तक वो जो है मैं कहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा रिजल्ट आया है। कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड रितेश सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 21 करी बटालियन, और जितने भी मेरे यहाँ फेलो कलीग्स, कोचेस और मेरे सीनियर प्लेयर्स, वेटरन प्लेयर्स हॉकी के जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। सर सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेट करना चाह रहा हूँ कि आज विमेन हॉकी टीम ने भी ओलंपिक में नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई किया है। तो ये बड़ी बात है कि आज के दिन आज हम यहाँ पे हॉकी का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, ये भी एक बड़ी बात है। मैन और वुमेन दोनों टीमें जो हमारी नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई कर चुकी है, होपफुली इस बार जो मेडल है वो हमारी ग्लोरी जो थी हॉकी, वो शायद उम्मीद है कि इस बार वापस आए। अपार्ट फ्रॉम दिस सर थैंक यू सो मच कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, हमारे हॉकी के बच्चों को जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया गया। नो डाउट आपके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं है और आप अच्छा नहीं खेल पाओगे। दोनों क्लब की तरफ से, दोनों क्लब की मैनेजमेंट की तरफ से आपका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे कि स्पीच में भी यही बताया गया कि आज ये जो हॉकी है इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची है, या हमें ये जो नेशनल लेवल स्टैंडर्ड कास्टोटर्फ हमारे कुछ में जो बनने जा रहा है विदिन मंथ से हो जाएगा। जो इसकी नींव थी वो स्वर्गीय मेरे पिताजी श्री श्यामला शर्मा के द्वारा ही रखी गई थी 2012 में।
वो प्लान आज 8 साल के बाद एग्जीक्यूशन में आया है और होपफुली जो नेक्स्ट टूर्नामेंट अगर हम लोग किसी भी कोई भी अगर होता है हॉकी का तो वो हमें एस्ट्रोटर्फ पे देखने को मिलेगा पूंछ में। और इसके साथ में सर मैं ये बताता चलूँ, हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो मेन लक्ष्य ये है, अब हर कोई प्ले जाके इंटरनेशनल या ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अगर ये प्ले 12 साल या 13 साल अपना इस ग्राउंड में दे रहा है तो उसकी जो ब्रेड एंड बटर है वो भी इस हॉकी की गेम से आए। तो रिसेंटली भी हमारे एक लड़के ने, इसी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लड़के ने डोगरा रेजिमेंट को ज्वाइन किया है। और हमारे निर्दोष जी, सुरेश जी, कर्नल रितेश CO21 गढ़वाल, पावर हाउस हॉकी क्लब के मिस्टर महेंद्र पाल सिंह जी, रवनीत सिंह जी, बाबा बंदा सिंह हॉकी क्लब के मिस्टर मुकेश कुमार, मिस्टर नवजोत सिंह जी, मिस्टर पवन कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण, दोनों क्लब हाउस के खिलाड़ियों, अपने जूनियर हॉकी प्लेयर्स जो मेरे दाहिने साइड दूर बैठे हैं, मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी। कोचेस, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स, मीडिया के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को जब भी स्पोर्ट्स के किसी इवेंट में जाना होता है तो मैं समय निकालकर बाकी चीजों को अलग रख के पक्का उधर जाता हूं। वैसे आज माहौल फुटबॉल का है और गेम जो है वो हॉकी का हुआ। इसमें अगर फुटबॉल होती तो शायद पेनल्टी शूट आउट नहीं होता, पूरा गेम हम देखते। और पवन कुमार जी ने बिल्कुल अच्छा बताया कि बड़ा शुभ अवसर है। कल शाम को हमारी जो हॉकी टीम है मैन वाली, वो जापान को हरा के, और आज जो फीमेल हॉकी टीम है रशिया को हराकर हमने नॉकआउट स्टेज पर अपना ओलंपिक्स में जो नेशनल गेम है हमारा उधर अपना जगह बनाई है। और हम सबकी प्रार्थना और आशा ये होगी कि हमारी टीमें मेडल लेकर ही बहुत देश में वापस आए। मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स जो है वो जीवन का सारांश है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सबसे पहले स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन जो है वो जीवन के किसी भी कार्य की बुनियाद होती है। हम पढ़ाई करें उसमें भी डिसिप्लिन है, सुबह जल्दी उठना है, अपना जो कोर्स है पूरा करना है। अगर हम खिलाड़ी हैं फिर भी सुबह जल्दी उठना है, अपना रूटीन पूरा करना है। तो सबसे पहली जो चीज हमको हासिल होती है स्पोर्ट्स से वो है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से आदमी की या इंसान की जीवन की नींव रखी जाती है। उसके बाद स्पोर्ट्स हमको शारीरिक क्षमता या फिजिकल फिटनेस देता है। और आपको पता है कि मन की शक्ति और शरीर की शक्ति हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ना ये हमें धरोहर में मिलती है, ना कोई इसको हमसे चुरा सकता है। ये हमारी अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी होती है। अभी कुछ एक प्रिंसिपल है मेरे को स्पोर्ट्स के, जब मैं था आप लोगों की उम्र में और खेला करता था, तो मेरे स्पोर्ट्स कोच लोग जो हैं उन्होंने सिखाई, तो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। और उसको जब मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन में उसको हासिल करा, इन 3 पॉइंट बताऊंगा केवल, तो मेरा हर गेम में एक तो आप गेम नहीं थे, मेरे काफी डिसिप्लिन थे। हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, सब में मेरा गेम का स्तर एक ही दिन या आप मान लो एक हफ्ते में, जो बात मेरे कोच ने बताई थी उसको जब मैंने ग्रहण करा तो एक हफ्ते में गेम में इंप्रूवमेंट आया। और वो क्या, 3 पॉइंट है केवल। पहला पॉइंट उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा आपके पास 360 डिग्री का कोण है, केवल पास आगे नहीं करना, या बॉल लेके जबरदस्ती नहीं है कि आपको किसी न किसी को पास करना है, उसको होल्ड करो, गेम को संभालो। और केवल आगे का कोण पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर आप 2 मिनट बॉल रोक के पीछे देखोगे तो बहुत जगह है आपको पास करने के लिए मिलेगी। तो फॉरवर्ड, फ्लैंक और रियर कहीं पे भी आप पास कर सकते हैं। आपके पास 360 डिग्री है, कभी मत भूलना इस बात कि हमेशा आगे ही पास करना है, इस प्रकार की मानसिकता नहीं रखना।
जैसे मैंने अभी बताया, स्लैंग्स फॉरवर्ड थ्रू पास, ये सारे पासेस। तीसरा, उन्होंने बताया कि जो बंदा पास लेता है ये उसका उत्तरदायित्व है कि अपने आप को फ्री करे, ना कि उसका जिसने दूसरों को काट के उसको पास देना है। जिसने पास रिसीव करना है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को फ्री करे, ताकि पास करने वाले के पास सही कोण हो पास को देने के लिए। ये 3 बातें उन्होंने हमें बताई थी। ये तीनों बातें हमारी स्कूल की सारी टीमों ने ग्रहण करी और हमारा स्तर बहुत अच्छा था हर गेम में। केवल इससे ऑफ कोर्स प्रैक्टिस तो काम आती है, इक्विपमेंट भी होना चाहिए। अभी पवन कुमार जी ने एस्ट्रोटर्फ के बारे में बात करी। मैं एक सलाह आपको यही दे दूं एस्ट्रोटर्फ के बारे में। एस्ट्रोटर्फ के बीच में जब आप खेलोगे तो जूते और सरफेस के बीच में वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर आप में शारीरिक क्षमता नहीं है तो एस्ट्रोटर्फ में आपका गेम या स्टेमिना मार खा जाएगी। लेने के लिए सिल्वर वाला दूसरा और ब्रॉन्ज वाला खड़ा खड़ा ही ले लेता है मेडल, है कि नहीं? ये मेरी अपने वाक्य है, किसी से मैंने पढ़े नहीं, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है। तो जितना बड़ा मेडल हासिल करो उतनी विनम्रता से उसको हासिल करो, ठीक है? शाबाश। और हम आशा करेंगे कि बाकी गेम्स के लिए भी आप लोगों की किटिंग करें, क्योंकि गेम्स जो है मैंने जैसे आपको बोला जीवन का सारांश है। थैंक यू। ये जो आज का जो टूर्नामेंट था, ये जो एक एग्जीबिशन मैच था जो आर्मी की तरफ से करवाया गया था 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से। इसमें जो है जो हॉकी प्लेयर्स हैं हमारे बॉयज़ और गर्ल्स, जो 2 हमारे क्लब हैं पुंछ के, बाबा बंदा सिंह बहादुर हॉकी क्लब और पावर हाउस हॉकी क्लब, इन दोनों के बीच में एग्जीबिशन मैच खेला जाना था। बट ड्यू टू बैड वेदर इसको सिर्फ प्लेंटी स्ट्रोक कंपटीशन में करवाया गया। और मेन जो इस चीज़ का मकसद था वो था कि इक्विपमेंट बांटना हॉकी का, जिसमें दोनों क्लब्स को 25 स्टिक्स मिली हैं और 2 गोलकीपर किट्स और 12 जो हैं वो हॉकी बॉल जो हैं वो दोनों क्लब्स को बांटे गए हैं। देखिए जी, अभी आपको ये रिसेंटली ये हमारा जो एस्ट्रोटर्फ का प्रोजेक्ट है वो अब हमारा कंटिन्यू यहाँ बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ में। तो मेन मैसेज ये है कि सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो हमारी इंडियन हॉकी मैन टीम और जो वुमेन टीम है वो नॉकआउट स्टेजेस तक पहुँच गई हैं सुपर 8 में, तो ओलंपिक्स में। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट अच्छी है कि आफ्टर 1980 हमारा मास्को ओलंपिक के बाद हमारा कोई मेडल नहीं है ओलंपिक्स में। तो होपफुली इस बार हमारी यही है कि जो हमारी टीम्स हैं वो एक मेडल हमारे कंट्री के लिए लाएं। और दूसरा है, जैसे इन्होंने अपलिफ्टमेंट किए है हॉकी की अपलिफ्टमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। तो जैसे एस्ट्रोटर्फ का आपको पता है कि 2012 में जो हमारे स्वर्गवासी श्री श्यामलाल शर्मा रिटायर्ड साई हॉकी कोच थे, उनके इनिशिएटिव लेने के बाद एक प्रोजेक्ट रखा गया था किसका, एस्ट्रोटर्फ का डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। तो अभी हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सब्सिडी एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, शकीउर रहमान सर का। उसके बाद श्री राहुल यादव सर जो एक्स हमारे यहाँ से डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, और जो प्रेजेंट हैं हमारे इंद्रजीत सर। इनसे हमारा यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कंटिन्यू चलता रहे आगे, और ये बहुत जल्द ही हमें जो है वो एस्ट्रोटर्फ दिया जाए। और जैसे कि आप देख लें कि जो हमारी स्टेट है, हमारी स्टेट में 7 एस्ट्रोटर्फ सेंक्शन हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट एरिया में। और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का है, यहाँ खेलो इंडिया सेंटर सेंक्शन हुआ है हॉकी में और बॉक्सिंग के अंदर। तो ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहे हैं ये अपलिफ्ट हो ऊपर तक। और हमारी जो एसोसिएशन है जो हमारी हॉकी J&K की या हमारी हॉकी इंडिया की, हम उनका भी बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बत्रा सर, जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे राजेंद्र सिंह सर, राजीव सर जो हैं वर्किंग प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तरन सिंह की, इन सभी की योगदान है। और इंडियन आर्मी का हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जो बच्चे हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड किए। शर्मा, तो आज जैसे आप देख रहे हो कि कितने यूथ जो हैं हम इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो वी लाइक टू थैंक गढ़ी बटालियन जो उन्होंने यहाँ पे आर्मी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाया कंपटीशन। और हम उनको थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें किट्स प्रोवाइड की, चाहे वो गोलकीपर की किट्स हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बॉल हो, कुछ भी हो, वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। और ये चीज़ दिखाती है कि इवन जो आर्मी पर्सन्स हैं वो भी स्पोर्ट्स में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, वो भी स्पोर्ट्स को कितना इनकरेज करते हैं। अगर यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि अगर हमें आर्मी के जो इतने ऑफिसर्स हैं अगर वो हमें मोटिवेट करते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें खुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम आगे जाएँ।
और हम थैंक यू भी बोलते हैं शाम सर को, हु इज़ नॉट विद अस टुडे, बट उनकी ब्लेसिंग जो हमारे साथ है, उनके इनिशिएटिव से आज पुंछ में जो टर्फ लग रहा है वो जस्ट बिकॉज उनकी हार्ड वर्क, उनका जो डेडिकेशन था हॉकी को लेकर, उसकी वजह से है। तो आज वो नहीं है हमारे साथ, बट उनकी जो ब्लेसिंग हमारे साथ थी वो है स्टिल। वो ये टर्फ है जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए हार्ड वर्क किया और हमें इस टर्फ के जो प्रोवाइड करवाया। जो स्टेप आर्मी ने इनिशिएटिव लिए ये वाला, इससे आप एक ही चीज़ फॉलो कर सकते हो कि आपको खेलना नहीं है, खेलना छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो अभी भी रिसेंटली हमारे इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। आप मीराबाई चानू की बात कर सकते हो, अभी रिसेंटली उन्होंने वेट लिफ्टिंग में उन्होंने मेडल जीता है। तो ये एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर एक इनिशिएटिव आपके लिए लिया जा रहा है तो आपको भी उसको एक प्रॉपर पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और फर्दर अपनी जो आपके जो हार्ड वर्क है उसको